2008 की है ये मुरली और इसका टाइटल है सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। तो इसमें बाबा बता रहे हैं कि अगर आप मेहनत मुक्त बनना चाहते हो तो सच्चे स्नेह में समा जाओ और जो भी बोझ है आपके ऊपर वो सब बाबा को देकर मौज का अनुभव करो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। अब हम वैसे वैसे विजुअलाइज करते जाएंगे जैसे बाबा हमें देख रहे हैं। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होती, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नजदीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। माना ब्रह्मा बाबा का जो अव्यक्त स्वरूप है, फरिश्ता स्वरूप है, उसकी स्मृति की झलक हर एक आत्मा के चेहरे पर दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज तो सवेरे 2 बजे से लेकर बाप दादा के गले में भिन्न भिन्न प्रकार की मालाएं पड़ी हुई थी। यह फूलों की मालाएं तो कॉमन है, हीरो की मालाएं भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला अति श्रेष्ठ है। क्या देखा बाबा ने? ना फूलों की माला, ना हीरो की माला, स्नेह के अमूल्य मोतियों की माला। माना ये जो स्नेह में आंसू आते ना, उनकी माला देख रहे हैं बाबा, और इसको अति श्रेष्ठ माला कह रहे हैं। हर एक दिन बच्चे के दिल में आज के दिन स्नेह विशेष इमर्ज रहा। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। अब बाबा 4 प्रकार की माला देख रहे हैं, जिसमें से पहला नंबर बाबा ने कहा श्रेष्ठ बच्चों की माला, जो कि बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। कौन से बच्चे? श्रेष्ठ पुरुषार्थी। श्रेष्ठ पुरुषार्थी कौन? जो बाप समान बनने वाले होते हैं। पहली माला सबसे छोटी थी, क्योंकि ये बहुत अनन्य बच्चे होते हैं, इनकी संख्या बहुत कम थी, इसीलिए माला छोटी। तो दूसरी माला देखी बाबा ने, दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी और यह है पुरुषार्थी। तो दूसरी माला कौन सी? पुरुषार्थी बच्चों की। किस चीज का पुरुषार्थ? समीप समान बनने का। और समीप किसमें? दिल के स्नेह में। तो बाबा तीसरी माला देख रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी थी। वह थी स्नेही भी, बाप की सेवा में साथी भी। स्नेही भी हैं तो साथी भी हैं, लेकिन कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले, लेकिन चाहने वाले संपन्न बनने की चाहना भी अच्छी रहती है। तो ये तीसरे नंबर वाले कैसे देखे बाबा ने? कभी कभी तीव्र पुरुषार्थी, कभी कभी तूफानों में आने वाले, लेकिन चाहना सब में है समान बनने की। अब चौथी माला बाबा देख रहे हैं। चौथी माला थी उलहनों वालों की। देखो, इसमें बाद में बाबा ने पुरुषार्थी नहीं लगाया, क्योंकि उलहना देना कोई पुरुषार्थ करना नहीं है ना। तो बाबा कह रहे चौथी माला थी उलहने वालों की। भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में मालाएं थी। जैसे
काली माँ के गले में दिखाते हैं ना मुंडों की माला, लेकिन यहाँ पर बाबा के गले में हमारे फरिश्ते फेस की माला थी। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश भी दे रहे थे। अभी आप सब अपने आप को सोचो कि मैं कौन हूँ। तो बाबा ने 4 मालाएं बताई और अब बाबा चेकिंग के लिए कह रहे हैं, आप सोचो कि मैं कौन हूँ। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। ये संकल्प हर बच्चे के अंदर है। यह उमंग उत्साह मेजोरिटी में संकल्प रूप में है। मना केवल सोचते हैं, स्वरूप में नंबरवार है। प्रैक्टिकल में नहीं लाया मतलब संकल्प करो, लेकिन संकल्प में है। संकल्प है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं है। बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थी के दिन, 3 दिन बाबा ने बताया स्नेह का दिन होता है, ये स्मृति का और समर्थी का। तो इस दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयां दे रहे हैं। आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजोरिटी स्नेह में खोए हुए थे। ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा खोए हुए रहो। बाबा कह रहे हैं स्नेह में खोए रहो। अब बाबा आगे स्नेह में खोए रहने से क्या क्या होता है, क्या क्या प्राप्ति होती है, उसके बारे में बताएंगे कि स्नेह कितना कमाल का है। लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह। बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह। मना स्नेह भी अगर आपका हो तो वो कैसा, जिसमें बाप का परिचय हो। बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह, माना जिसमें बाप की प्राप्तियां हो। स्नेह बहुत सहज साधन है क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है। ये पहली बात बाबा ने बताई कि आत्मा मेहनत से बच जाती है। स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी। मेहनत से बच गई तो मनोरंजन अनुभव। स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान और देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। ये दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि देह और जो देह से संबंधित जितनी भी चीजें होती हैं, चाहे संबंध है चाहे दुनिया है, सब से ऊपर होकर के स्नेह में लवलीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। ये तीसरी बात, समीप, साथ और समानता का अनुभव कराता। स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। जब बाबा की दुआएं मिलती है तो सारी चीजें असंभव से भी संभव हो जाती है। ये चौथी बात, सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के स्नेह का, सहयोग का हाथ अनुभव करते। निश्चिंत बुद्धि और निश्चय बुद्धि और निश्चिंत रहते। ये पांचवी बात। आप सभी आदि स्थापना के बच्चों को आदि के समय का अनुभव है। अभी भी सेवा के आदि निमित्त बच्चों का अनुभव है कि आदि में सभी बच्चों को बाप मिला। उस स्मृति से स्नेह का नशा कितना था। नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला पहला नशा स्नेह में खोए हुए हैं। बाप स्नेह का सागर है तो मेजोरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छे स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसीलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती, उतनी उन्हों को नहीं। माना जो स्नेह में समाये रहते हैं उनको मेहनत नहीं लगती, लेकिन जो सिर्फ डुबकी लगा के आ जाते हैं उनको मेहनत लगती है। तो कभी मेहनत और कभी मोहब्बत दोनों में रहते,
लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं, वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। ये छठी बात। स्नेह से क्या होता है? सदा अपने ऊपर छत्र छाया अनुभव होती। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल देते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं, रूई के समान अनुभव होती है। ये सातवीं बात, कि कोई भी कितनी भी बड़ी समस्या हो, बहुत छोटी अनुभव होती है। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है। तो जैसे आज विशेष स्नेह के वायुमंडल में रहे तो अनुभव किया, मेहनत है या मनोरंजन हुआ? बाबा पूछ रहे हैं। आज तो स्नेह का सबको अनुभव हुआ ना? स्नेह में खोए हुए थे सभी। आज मेहनत अनुभव हुआ? पूछ रहे हैं बाबा। किसी भी बात की मेहनत का अनुभव हुआ? क्या, क्यों, कैसे का संकल्प आया? स्नेह सब बातें भुला देता है। ये आठवीं बात, कि स्नेह में रहने से क्या होता है? क्या, क्यों, कैसे के संकल्प नहीं आते। इन सब बातों से बाबा उपराम बना देते हैं। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। देखो, 8 बातें बाबा ने बताई कि स्नेह में समाये रहने से क्या क्या होता है। अब बाबा समझा रहे हैं कि बच्चे, जब इतनी प्राप्ति है तो स्नेह को भूलो नहीं। स्नेह का सागर मिला है तो खूब लहराओ। जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो ना, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है, लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो। अगर कभी मेहनत अनुभव होती है तो स्नेह के समय को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी। अनुभव करके देखो, क्या है, गलती क्या हो जाती है उस समय, क्या, क्यों, इसमें बहुत चले जाते हो। जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे? स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव? कभी तो किया है ना? चलो सदा नहीं, कभी तो है। उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव हुआ है। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। और ऊपर बाबा ने बताया, स्नेह में समाये रहो तो फिक्र नहीं होगी। क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। मेरे बच्चे और मेहनत, तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? है ना? ऐसा लग रहा है जैसे बाबा कह रहे हैं कि मेरे से ऊपर भी कोई आएगा क्या जो तुम्हें सदा के लिए मेहनत मुक्त करेगा? मतलब बाबा से तो ऊपर कोई है ही नहीं। अगर हम इस नशे में रहते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो हमारे लिए तो मेहनत होगी नहीं ना। फिर दूसरी बात बाबा बता रहे हैं कि ये संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। फिर बाबा समय को याद दिला रहे हैं। एक 71 की मुरली है जिसमें बाबा कहते हैं, अगर स्वयं को याद रखो और समय को याद रखो तो पुरुषार्थ अपने आप तीव्र गति को प्राप्त होगा और श्रेष्ठ पुरुषार्थ कर सकेंगे। तो यहाँ पर बाबा ये दोनों ही बातें बता रहे हैं कि किसके बच्चे हो और समय कौन सा है, सदा मौजों का, तो फिर मेहनत हमें अनुभव होगी नहीं। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है, बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो। फिर बाबा ने क्या बताया? ट्रस्टीपन, इससे भी बोझ महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में मौजों का युग है। इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठाकर बहुत मेहनत करते हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते हैं, तो बाप को तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। बाबा कह रहे तरस पड़ता है, बाबा को रहम आता है। मौजों के समय और मेहनत, स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। देखो, इसमें तो ज्यादा मेहनत होती भी नहीं है। उस पल को याद करो जब बाबा ने आपको बहुत गहरा स्नेह का अनुभव कराया हो। हर एक को कोई ना कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति हुई है।
बाप जानता है हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते। अगर आज भी अमृत वेले से अब तक बाप दादा दोनों अथॉरिटी के स्नेह का दिल से अनुभव किया होगा, तो आज के दिन को भी याद करने से स्नेह के आगे मेहनत समाप्त हो जाएगी। अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। कैसा? स्नेह युक्त, मेहनत मुक्त। मेहनत का नाम निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है, हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है, मेहनत मुक्त होने का स्वीकार है। फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्या, क्यों तो नहीं करेंगे ना। मेहनत मोहब्बत के समय को याद करना, अनुभव को याद करना, अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं। करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त, बेफिक्र बादशाह। अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे। तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो अटेंशन प्लीज। मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। तो ये मेहनत मुक्त की बात करते करते बाबा ने संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना क्यों बोला, ये सोचना। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, कई आत्माओं के साथ हमारे हिसाब किताब होते हैं, तो जब हम उनको संतुष्ट करके चलते हैं तो उन आत्माओं से हमारे सामने पेपर आने बंद हो जाते हैं और हम मेहनत का अनुभव नहीं करते। सिर्फ रहना नहीं, करना भी है, तभी मेहनत मुक्त रहेंगे। नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें क्या क्यों की भाषा में आएंगी। अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है, ऐसे आप सबका भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए। बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेंगी। क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख, अशांति का आवाज कानों में सुनाई नहीं देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो। तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे? बाप दादा ने समाचारों में देखा है, हर वर्ग वाले अपनी अपनी मीटिंग करते हैं, प्लान बनाते हैं कि विश्व कल्याण की गति को कैसे तीव्र करें। प्लान तो बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन बाप दादा पूछते हैं, आखिर भी कब तक? इसका उत्तर दादियां देंगी, आखिर कब तक? पांडव देंगे, आखिर कब तक बाप की प्रत्यक्षता हो। यही सभी हर वर्ग के प्लान बनाने में लक्ष्य रखते हैं, लेकिन प्रत्यक्षता होगी दृढ़ प्रतिज्ञा से। अब बाबा कह रहे हैं प्लान नहीं बनाते रहना है, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, और उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञा की जरूरत है। प्रतिज्ञा में दृढ़ता, कभी किसी कारण से व बातों से दृढ़ता कम हो जाती है। प्रतिज्ञा बहुत अच्छी करते हैं। अमृत वेले अगर आप सुन सको ना, तो बाप तो सुनते हैं। आपके पास ऐसा अभी साधन साइंस ने नहीं दिया है जो सभी के दिल का आवाज सुन सको। बाप दादा सुनते हैं, वायदों की मालाएं, संकल्प करने की बातें, इतनी अच्छी अच्छी दिल खुश करने वाली बातें होती हैं, जो बाप दादा कहते हैं वाह बच्चे वाह, सुनाए क्या क्या करते हो। जब कर्म में आते हो ना, मुरली तक भी 75% ठीक होते हो, लेकिन जब कर्म योग में आते हो तो उसमें फर्क पड़ जाता है। कुछ संस्कार, कुछ स्वभाव, स्वभाव और संस्कार सामना करते हैं, उसमें प्रतिज्ञा दृढ़ के बजाय साधारण हो जाती है। दृढ़ता की परसेंटेज कम हो जाती है।
बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं। अब बाबा खेल देख रहे हैं। कौन सा खेल करते हो बताएं क्या? बताएं, जब तक इस खेल को खत्म करो। करेंगे? करेंगे। आज तो स्नेह की शक्ति है ना, करेंगे, हाथ उठाओ। तो बाबा ने ऐसे हाथ उठाया। मधुबन वाले भी हाथ उठाओ। दिल का हाथ है ना? अच्छा। बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है। ऊपर बाबा कह रहे थे खेल देखते हैं और मुस्कुराते हैं, लेकिन मुस्कुराते तो तब है ना जब खुशी होती है। तो बाबा ने यहाँ बात चेंज की और कहा बाबा ने कि बाबा को रहम आता है। क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं। सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं मेरी दिल जाने। बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है। अगर किसको कहो कि यह नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते हैं पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन लेकिन जरूर डालते हैं। लेकिन क्या? ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ। मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी। अभी इसने किया, तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता। तो यह क्या हुआ? अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है। माना हम केवल दूसरों में देखने में लगे रहते कि इसने ऐसा किया, खुद क्या कर रहे हैं, खुद की फीलिंग क्या है, वो महसूसता की पावर हमारे अंदर नहीं होती है। अच्छा, मानो उसने ऐसा किया तभी आपने किया, चलो बहुत अच्छा। पहला नंबर वह हुआ, दूसरा नंबर आप हुए, ठीक है। बाप दादा यह भी मान लेते हैं आप पहला नंबर नहीं है, दूसरा नंबर है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि पहला नंबर परिवर्तन करे तो मैं ठीक हूंगा, ठीक है, यह समझते हो ना उस समय, मानो पहला नंबर परिवर्तन करता है। बाप दादा और सभी पहले नंबर वाले को कहते हैं आपकी गलती है, आपको परिवर्तन करना है, ठीक है। अगर पहले नंबर वाले ने परिवर्तन किया तो पहला नंबर किसको मिलेगा? देखो, हम कहते हैं ना ये बदले तो हम बदले, तो बाबा कहते हैं वो अगर परिवर्तन करेगा तो पहला नंबर भी वही ले लेगा। आपका तो पहला नंबर नहीं होगा, परिवर्तन शक्ति में आपका पहला नंबर नहीं होगा। पहला नंबर आपने उसको दिया है, तो आपका कौन सा नंबर हुआ? दूसरा नंबर हुआ ना। अगर आपको कहे दूसरा नंबर है तो मंजूर करेंगे? करेंगे? कहेंगे नहीं, ऐसा था, वैसा था, कैसा था। यह भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। मैं परिवर्तन होके दूसरों को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरों को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। अब बाबा कहते हैं ना खुद का परिवर्तन कर सकते ना उसका कर सकते, तो कम से कम शुभ भावना, शुभ कामना रखो। वह तो आपकी अपनी चीज है ना। तो हे अर्जुन मुझे बनना है। ये बात नोट कर लीजिए, हे अर्जुन मुझे बनना है। पहला विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी, जैसे यह बैच लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना, यहाँ भी आते हो तो आपको बैच मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बैच लगाते हो वैसे दिल में, मन में यह बैच लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। परिवर्तन के कार्य में ब्रह्मा बाप समान पहले मैं, दूसरी बातों में भल पीछे रहो, व्यर्थ बातों में, लेकिन परिवर्तन में पहले मैं। ठीक है ना? मंजूर है ना? तो कल अमृत वेले बाप दादा देखेगा। बाप दादा को देरी नहीं लगती है, स्विच ऑन हुआ तो सब वर्ल्ड दिखाई देती है। तो कल अमृत वेले सभी बाप से मिलन मनाएंगे ना, तो मिलन मनाते हुए यह बैच लगाना। देखेंगे कौन बैच लगाता है प्रैक्टिकल में। अभी ये मुरली हमने थोड़े दिन पहले पढ़ी थी, जब जनवरी का महीना था, तब उसके अंदर हमने अमृत वेले बाबा से बैच लगवाया था। तो महसूसता हुई कि परिवर्तन की शक्ति आने लग जाती है हमारे अंदर, कि
कि छोटी छोटी बातें जो परिवर्तन नहीं होती थी उसको करना सहज हो जाता है। तो आप सभी भी जरूर कीजिएगा। देखेंगे कौन बैच लगाता है प्रैक्टिकल में, ऐसे नहीं, शो के लिए नहीं लगाना है, परिवर्तन होना ही है। दृढ़ता है ना, दृढ़ है ना, सभी हाथ उठाते हैं ना, तो बाप दादा को थोड़ा सा लगता है, पता नहीं करेंगे या नहीं करेंगे। बाप दादा को लग रहा है शायद दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं की है हमने। यह भी अच्छा, यह हाथ उठाते हो तो 1 सेकंड तो संकल्प अच्छा किया, लेकिन करके ही छोड़ना है। मुझे बदलना है, बदल कर बदलाना है। यह बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सर्कमस्टांस बदले नहीं, मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी ऊंची आती है ना। लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। बाप दादा के पास समाचार बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, संकल्प तक बहुत अच्छे हैं, स्वरूप में आने में यथाशक्ति हो जाते हैं। अभी 2 मिनट के लिए सभी परमात्म स्नेह संगम युग के आत्मिक मोज की स्थिति में स्थित हो जाओ। ये ड्रिल करनी है। अच्छा, यही अनुभव हर दिन बार बार समय प्रति समय अनुभव करते रहना, स्नेह को नहीं छोड़ना, स्नेह में खो जाना सीखो। अच्छा, यहीं तक पढ़ना है ना दीदी? हाँ जी। ओम थैंक यू। शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे, तब तक भाई जी शेयर कर देंगे स्क्रीन। आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा बहन जी, थैंक। भाई आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं सभी मनसा से।
दीदी अभी लाइव स्टार्ट नहीं हुआ। जी कोई बात नहीं, हो जाएगा। आप पीछे इसका लगा दें।
सारे दिन में बार बार कौन सी ड्रिल करेंगे? अभी अभी 1 सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना? तो अभी 1 सेकंड में अशरीरी भव।
पूर्वज स्टेज पे आए। परम धाम निवासी बाप के साथ साथ लाइट हाउस पर विश्व को लाइट दे सकते हो। एक सेकंड में सभी चारों ओर देश विदेश में सुनने वाले देखने वाले लाइट हाउस पर विश्व
ओम शांति। आप सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा मुरली में, कौन सी माला बताई, बहुत सारी बातें जो है बाबा ने हमारे साथ मुरली द्वारा शेयर की। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं। स्नेह की मालाएं जी, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने जो माला बताई है उसमें जो पहली माला है वो है श्रेष्ठ बच्चों की माला, जिसमें कि श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे शामिल हैं। जो दूसरी माला बताई है वो बताई है दिल के स्नेह समीप समान बनने वाले पुरुषार्थी बच्चे। और जो तीसरी माला बताई है उसमें उन्होंने बताया है कि वो स्नेही भी हैं और बाप की सेवा में साथी भी हैं। ये तीव्र पुरुषार्थी भी कहे जाते हैं और कभी कभी तूफानों में भी आ जाते हैं। और जो चौथी जो माला है वो उल्हाना देने वाले बच्चों की है, जो बाबा को उल्हाना देते रहते हैं। ओम शांति जी। और क्या? अच्छा, तो सभी ने अपने आप से पूछा हम कौन सी माला है? ओम शांति दीदी। दीदी मैं तीसरे टाइप के बच्चों में से हूँ, जो स्नेही भी हैं, बाप की सेवा के साथी भी हैं, कभी तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं तो कभी तूफानों में आ जाते हैं। मैं ऐसी हूँ। अब बड़े उसमें से नंबर 1 पे जाने की मेरी कोशिश चल रही है अब। नाइस नाइस। ओम शांति। बाप दादा भिन्न भिन्न मालाओं को देखकर भी खुश भी होते हैं ना। बाबा को भी वैरायटी चाहिए। एक ही दिन रोज ही रसगुल्ला भी नहीं खा सकते, तो बाबा को भी वो ऊपर से एक अच्छा सीन दिखाई देता है, वो भी एंजॉय करते हैं, हम भी एंजॉय करते हैं। अच्छा, संगम युग जो है वो मौजों का युग है, तो बाबा ने इसके लिए हमें डायरेक्शन क्या दी, क्या करो बाबा ने कहा? ओम शांति। बाबा ने ये कहा है कि मेहनत मुक्त हो जाओ और एक और था स्नेह युक्त हो जाओ, ऐसा बोला, और संतुष्ट रहना है और संतुष्ट। जी जी। और स्वयं की और समय की तीव्रता, तो बाबा मतलब वो भी एक बोला था कि मैंपन को भूल के ट्रस्टी बन जाओ, बोझ दे दो, तो इस तरीके से मेहनत मुक्त हो जाएंगे। जी। निश्चय बुद्धि निश्चिंत हो जाओ। यस, निश्चय बुद्धि। जी। और क्या कहा है बाबा ने? बाबा ने कहा ना, कभी मेहनत और कभी मोहब्बत में रहते हैं। ऐसा क्यों? सभी को एक्सपीरियंस होगा ना, तो कभी मेहनत रहती है तो कभी मोहब्बत में उड़ते हैं। तो किसी का कुछ एक्सपीरियंस है क्या? क्यों मेहनत, कभी मेहनत आ जाती है, बाबा कहते हैं कभी मोहब्बत, सदा क्यों नहीं होता है, कभी क्यों हो जाता है वो? उसका रीजन क्या है? अपना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि बाबा भी कह रहे कभी मेहनत कभी मोहब्बत, तो सदा क्यों नहीं हो पाता? ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, वैसे मैंने आज ना मुरली में सुन नहीं पाई, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग तो अक्सर बाबा ये बात बोलते भी हैं भी, कभी मेहनत और कभी मोहब्बत। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं जो मेरा चिंतन चला कि मैं जब हम स्मृति से विस्मृति में आ जाते हैं
माना कि अपने आप को देह भान में आकर हम जो भी कार्य करते हैं तो उस समय हमारा जो मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन जब बाबा की स्मृति रहती है, वो करावनहार करा रहा है और मैं निमित्त करनहार हूँ, तो इस तरीके से जो टफ से टफ कार्य भी ना वो बहुत इजी और बहुत सेटिस्फैक्टरी होता है, और उसमें एक उमंग उत्साह भी बना रहता है, और इस चीज की अनुभूति भी अनुभव भी है इस चीज का। तो इस तरीके से हम इस चीज को ले सकते हैं कि जब और अगर विस्मृति होती है तो हम माया के भी चंगुल में फंस जाते हैं, चाहे बाहर से आ रही है माया या अपने ही संकल्पों की माया। तो इस तरीके से माया अपना उस समय वार करती है। ओम शांति। ओम शांति। इस जी। मुरली के अंदर बाबा है ना, कई कारण बता रहे हैं जिससे हम मेहनत को अनुभव करते हैं। और वो क्या है, एक तो जब हम मैंपन में आ जाते हैं ना, सारी बातों का बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं कि मुझे करना है, मेरी सेवा है, या फिर मैं अपने से संबंधित बातें जैसे मैंपन में आ जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं तब मेहनत लगती है। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं कि जब आप स्नेह के सागर में समाने की बजाय ऊपर ऊपर से डुबकी मारकर आ जाते हो ना, तब भी आपको मेहनत अनुभव होती है। फिर तीसरी बात बाबा ये बता रहे थे कि आपको मेहनत तब अनुभव होती है जब आप संकल्प तो करते हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में नहीं ला पाते हो, माना उसका स्वरूप नहीं बनते हो। और स्वरूप क्यों नहीं बनते हो? क्योंकि दृढ़ता की शक्ति की कमी है आपके अंदर। तो बाबा ने मेन अटेंशन यही दिलाया कि दृढ़ता रखो कि मुझे परिवर्तन करना है, क्योंकि हमारा कार्य क्या है? विश्व का कल्याण करना। और विश्व का कल्याण के लिए बाबा बोलते हैं ये तुम्हारा कर्तव्य है ब्राह्मणों का। और ब्राह्मणों का कर्तव्य जब तक ब्राह्मण पूरा नहीं करेंगे तब तक वो ऊपर जा नहीं सकते हैं। तो बाबा कह रहे हैं जब स्वयं का परिवर्तन होगा तभी तो आप पूरे विश्व का कर सकते हो ना। लेकिन स्वयं का परिवर्तन करने के लिए शक्ति नहीं है। और शक्ति कौन सी नहीं है? परिवर्तन की शक्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं अब आप सुबह अमृत वेले बाबा के सामने बाबा से बैच लगवाना कि मुझे परिवर्तन करना है। अगर मैं परिवर्तन नहीं करूंगी, दूसरों पर डिपेंड रहूंगी कि ये परिवर्तन करे तो मैं अपना परिवर्तन करूं, तो बाबा कह रहे नंबर भी फिर उनको मिल जाएगा नंबर 1 का। ओम शांति। जी, आपने बहुत अच्छी तरह से समअप किया। वैसे मैंपन आ जाता है, दृढ़ता की कमी रह जाती है, और क्या होता है? माया के आकर्षण होते हैं, क्यों वो मेहनत हो जाती है। जी अभिषेक भाई। कभी कभी बाबा कहते हैं ना कि समस्या आती है तो पहाड़ जैसी समस्या भी रुई नहीं राई का अनुभव करते हैं। और बाबा ने आज विशेष ये भी कहा कि जितना बाबा के साथ हम स्नेह रखेंगे उतना मेहनत तो लगती नहीं, लेकिन समस्या को हम समस्या बोलते भी नहीं। जैसे बाबा कहते हैं ना परीक्षा आती है तो हमें ऊंचा लेने के लिए आती है या तो आगे बढ़ाने के लिए आती है, लेकिन कभी कभी मैं भी देखता हूँ कि ब्राह्मण बनने के बाद कितनी परीक्षा आती है। आप भी जरा थोड़ा सा चिंतन करना कि बाबा का बनने के बाद क्या क्या परीक्षा आती है जो दुनिया वालों को सामने नहीं आती है। जैसे आप ब्राह्मण बने तो आपने देखा होगा कि पहली बात तो यही होती है कि घर वाले आपसे थोड़ा सा दूर जाना स्टार्ट करते हैं। अगर घर वाले ज्ञान में नहीं है तो बोलते कि ये क्या है, अभी तक तो ऐसा था, अभी सुबह रात को भी उठकर बैठते हैं, क्या हुआ है? एकांत में जाना माना उनको पता नहीं कि हम योग करते हैं, वो बोलते हैं कि ये थोड़ा सा अलग ही हो गया है। कई सारे पेपर्स आना स्टार्ट होते हैं। फिर मधुबन जाना, पहली बार तो आपको तो पता होगा कि हम अपने गांव से बाहर या शहर से बाहर कभी जाते नहीं, तो एक राज्य छोड़कर दूसरे राज्य में जाना तो कोई मानते भी नहीं घर वाले। और इसमें से कई सारी माताएं ऐसे भी होगी कि जो कहा घूमे नहीं लेकिन केवल मधुबन जाकर आए हैं। तो मना आप देखना कि बाबा का बनने के बाद भी आपने कितनी सारी परीक्षाओं से पास हुए। फिर खान पान बोलो,
घर में भी किसी रिश्तेदार के पास जाएंगे तो आपको क्या क्या लगता है? पहले पहले तो कितना वो रिक्वेस्ट करते हैं, ये खाओ वो खाओ, कि नहीं थोड़ा कुछ खाओ, लेकिन आप भी थोड़ा सा कितनी बार समझाते हैं कि नहीं मुझे नहीं खाना है, ये करना है। तो ये भी एक परीक्षाएं है, तो आप सबने उस परीक्षाओं से पास किया है। लेकिन कभी कभी देखो, ये हुआ कि स्थूल या परीक्षा, लेकिन सूक्ष्म परीक्षाएं जो भी आती है वो है कि स्वयं अपने मन के मन स्वयं स्वयं के साथ। तो इसको भी थोड़ा सा आप रियलाइज करना कि कभी कभी मन थोड़ा सा रूठता है, या कभी कभी बाबा ने के कई सारे बताते हैं ना कि बाहर के परिवार तो छोड़ा, लेकिन इस ब्राह्मण परिवार में भी आपस में कई बार लगाव झुकाव हो जाता है। तो ये सारी बातें हमें याद रखना है। ये थोड़ा सा इसलिए बताया क्योंकि ये पहाड़ जैसे समस्या आती है, तो समस्या का अर्थ ये नहीं कि समस्या माना बाहर से परिस्थिति परिस्थिति सभी प्रकार से आती है। 100 परीक्षाएं आएगी, लेकिन हमें पास होना ही है। तो इसके लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा ना कि स्नेह, जितना बाबा के साथ प्यार रखोगे, स्नेह रखोगे, उतना परीक्षा में पास हो जाएंगे। वैसे तो सभी पास है ही, लेकिन फिर भी परीक्षा में और क्या क्या पेपर आने वाले, देखो बाबा इतना बड़ा वंडरफुल है जो पेपर भी हमें पहले से बताता है, ठोक ठोक कर बताता है कि ऐसा पेपर आएगा। तो इसलिए बाबा की आज की मुरली में से विशेष ये बात की। ठीक है, बाकी भी कोई एक दो पॉइंट शेयर करे। बाबा ने ना स्नेह की बहुत सारी बातें कही हैं कि जब आप बाबा के स्नेह में समाये रहते हो तो क्या क्या होता है। तो बाबा ने कहा जब आप स्नेह में समाये रहते हो तो मेहनत से छूट मोहब्बत में लीन हो जाते हो। फिर बाबा ने बताया कि देह के भान से, देह के संबंध से, देह की दुनिया से उपराम हो जाते हो। बाप के साथ का, समीपता का, समानता का अनुभव होता है। बाबा के बाबा का मस्तक पर हाथ, माथे पर हाथ, सहयोग का, स्नेह का अनुभव होता है। निश्चय बुद्धि बन जाते हैं, निश्चिंत रहते हैं। फिर बाबा ने कहा कि पुरुषार्थ की जो रफ्तार है ना, वो स्पीड गति से होती है। पहाड़ जैसी समस्या, रुई और पत्थर भी पानी के समान अनुभव होने लग जाता है। इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि जब इतना इजी होता है हमारे लिए उड़ती कला में जाना, तो क्यों ना हम स्नेह में समाये रहें। तो बाबा यही कह रहे हैं कि अब स्नेह के सागर का प्यार मिला है। ये एक ही समय ऐसा होता है जब पूरे कल्प के अंदर हमें बाबा मिलता है और स्नेह का सागर में लहराने का चांस मिलता है। अगर इसमें भी हम स्नेह के सागर में समाये हुए नहीं रहेंगे तो फिर कब रहेंगे? क्योंकि बाबा कह रहा है कि संगम युग ही तो मौजों का युग होता है ना, मौज मनाने का युग है। अब मौज मनाने के टाइम पर हम कुछ और कर रहे हैं, फिक्र लेकर के बैठे हुए हैं, तो उस समय का भी हम पूरी तरह से लाभ नहीं उठा पाते हैं। तो बाबा कहते हैं स्वयं को समझो कि भगवान के बच्चे हो और समय कौन सा है, संगम का है। तो फिर आपको मेहनत अनुभव नहीं होगी, आप मेहनत से छूट जाओगे। ओम शांति। ओम शांति। तो बहुत अच्छी मुरली रिवाइज भी किया। आप सबको पता है कल का दिन विशेष दिन है, सभी को पता है ना? कल के दिन जैसे महाशिवरात्रि पिछले साल 11 मार्च को थी, और उसी पावन दिवस पर हमारे परम आदरणीय परम तपस्विनी दादी गुलजार दादी जी ने अपना जो पुराना रथ था तो उन्होंने छोड़ा था। तो कल विशेष करके जैसे पांडव जैसे शांति स्तंभ, फिर शक्ति स्तंभ बना, तो अभी विशेष इस दादी के लिए अव्यक्त लोक का एक निर्माण किया हुआ है। तो कल 8 बजे से लेकर लाइव उसका ओपनिंग होने वाला है मधुबन से। तो ये बहुत अच्छा हमें देखने का चांस भी आप
लेना। और इसलिए मुरली अगर हो सके तो 7 से 8 बजे आप सुनना, ताकि 8 बजे से आगे आप वो देख सकेंगे। और कल का दिन भी ऐसा ही विशेष दिन समझना कि जैसा 18 जनवरी का हम जो आज की मुरली चली ना स्नेह के दिन के ऊपर, तो कल भी हमारा जो बाबा का जो दूसरा रथ है, क्योंकि ब्रह्मा बाबा जाने के बाद दादी का ही रथ हुआ ना, तो उनका भी अव्यक्त दिवस ही। तो कल के दिन में भी विशेष विशेष अव्यक्त वतन का अनुभव करना, जितना हो सके सूक्ष्म वतन में जाकर दादी जी को थैंक्स देना, क्योंकि हम सभी ये अव्यक्त मुरलियां जो सुन रहे हैं, ये उनके मुख सुने हुए महावाक्य है। जो ज्ञान का डीपनेस कहो या ज्ञान की इतनी बड़ी बड़ी खजाने हमको मिला है। तो कल के दिन विशेष दादी जी को थैंक्स देना और बोलना कि आपने ही मुझे बाबा को मिलाया, क्योंकि हमारा जन्म दादी के द्वारा ही हुआ है ना। तो विशेष करके कल के दिन में आप थोड़ा सा टाइम निकालना, 1-2 घंटा एक्स्ट्रा योग तपस्या करना। और जितना हो सके जैसे 18 जनवरी का दिन हम कैसा शेड्यूल करते हैं ना, वैसा कल का दिन भी आप शेड्यूल करना। लेकिन यार थोड़ा सा ध्यान रखना कि 8 बजे से लाइव आपको देखना है। अगर कोई सेंटर पर नहीं भी जाते हैं ना, समझ लो किसी कारणवश, तो आप घर में भी ये पीएम टीवी अवेकनिंग पर ये चालू है। ठीक है, किसी को कोई ऐड करना है, कुछ और बातें? ब्रदर ये एएम होगा या पीएम 8 एएम? नहीं, सुबह मॉर्निंग माना इंडियन टाइमिंग के अनुसार 8 AM होगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? तो ठीक है, तो अभी हम होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो जैसे 18 जनवरी के दिन हम पूरी तरह मोहब्बत में रहते हैं ना, इसलिए कल जो बाबा ने कहा ना कि कैसा बैच लगाना, क्या करना, ये सारी बातें कल बाबा के प्यार में और दादी के, हमारे परम तपस्विनी दादी की यार में। और कल जो दादी का जो मुझे एक वाक्य बहुत अच्छा लगता था कि पूरा दादी को देखकर मुझे ऐसा कि डिटैच रहना। कभी भी दादी कहाँ पर भी अटैच नहीं रही, पूरी डिटैच रही, कुछ भी हो जाए डिटैचमेंट। तो कल के दिन हम दादी की तरफ पूरा डिटैच रहने का अभ्यास करेंगे और पूरा तरह अव्यक्त वतन साकार वतन इसका भी अभ्यास करेंगे। ठीक है ना? तो चलो हम 3 मिनट योगा अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूक्ष्म वतन में प्यारे बाप दादा के सामने। बाबा को देखना सूक्ष्म वतन में। और सकाश लेने का अभ्यास करना। और आज का सकाश बाबा का प्यार का सकाश। देखना बाबा का प्यार कैसा है, एकदम निस्वार्थ प्यार, कोई भी कंडीशन नहीं, एकदम अनकंडीशनल प्यार। और अनुभव करना कि बाबा का हाथ मेरे मस्तक के ऊपर है और बाबा मेरा खास
मेरा फ्रेंड है आज। अच्छा, ओम शांति।